नमस्कार। आप देख रहे हैं अपना चैनल न्यूज सच तक और मैं हूं सोनेलाल। अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद ABPSSP, आप लोगों ने नाम तो सुना ही है और काम भी सुना है। ध्येय वाक्य है देश हित, समाज हित, सैन्य हित। देश में जो उथल पुथल चल रही है उसी को ध्यान में रखते हुए जो ABPSSP की नेशनल टीम थी उसने इस पर एक वेबिनार का आयोजन किया और वो वेबिनार आज लगभग 2 घंटे चली, जिसमें पूरे देश से 82 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। 82 सभी ने अपने विचार रखे कि जो विषय था सिचुएशन इन मुर्शिदाबाद, तो मुर्शिदाबाद में क्या हुआ और क्यों हुआ, उसके पीछे के कारण क्या थे, इस विषय पर बहुत लंबी चर्चा हुई और तमाम बुद्धिजीवियों ने अपने विचार रखे और उन विचारों में समानता थी और कुछ विचार ऐसे भी थे जो अलग थे। जो आज विचार वहां पर रखे गए उनके विषय में आज मैं चर्चा करूंगा। विषय की शुरुआत करते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जनरल VK चतुर्वेदी जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद में आज भी शांति नहीं है, स्थितियां आज भी सामान्य नहीं हैं और उन स्थितियों के पीछे जो मुख्य कारण था वो वक्फ बोर्ड की जो बात थी वो तो थी ही, लेकिन उसमें और कई अन्य कारण थे जिस पर कई लोगों ने अपनी चर्चा में इस चीज का जिक्र भी किया कि मुर्शिदाबाद में वक्फ बोर्ड को एक तरीके से बहाना बनाया गया था, उसके पीछे के कारक जो अन्य और भी थे। विषय पर कर्नल RK श्रीवास्तव जो ABPSSP बंगाल के प्रदेश सचिव हैं, उन्होंने कहा कि ये मुर्शीदपुरी नाम के व्यक्ति थे जो थे तो हिंदू लेकिन बाद में वो मुसलमान बन गए और उन्होंने अपना नाम मुर्शीदपुरी खान रख लिया और उन्हीं के नाम पर मुर्शिदाबाद है। तो मुर्शिदाबाद में आबादी बड़ी असंतुलित है, वहाँ पर 70% मुसलमान हैं, 30% हिंदू हैं और वो भी जो मुसलमान हैं वो अधिकांश बाहरी लोग हैं, जिनमें रोहिंग्या बांग्लादेशियों की तादाद बहुत ज़्यादा है और अब तो वहाँ पर पक्के भारतीय बन गए हैं, क्योंकि जो पिछली सरकारें थीं वो चाहे कांग्रेस की सरकारें रही हों, चाहे कम्युनिस्ट की सरकारें रही हों और चाहे अभी TMC की सरकार हो, इन्होंने वोट बैंक बनाने के चक्कर में इनको सबको नागरिकता के अधिकार दे दिए, वोट डालने का अधिकार दे दिया और यही बहुत मुख्य बड़ा कारण है कि वहाँ पर उनकी जो डेमोग्राफी है वही वहाँ पर बदल चुकी है पूरी तरीके से। उन्होंने कहा 8 अप्रैल से 13 अप्रैल तक जो वहाँ पर हुआ उससे 3 मौतें हुई और 400 हिंदू परिवार आज भी शरणार्थी शिविरों में रह रहे हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय है कि अभी भी जो है वहाँ पर स्थितियाँ सामान्य नहीं हुई हैं और इसमें कई कारण हैं, बाहरी कारण भी हैं, आंतरिक कारण भी हैं। दूसरा उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर 25,000 से अधिक शिक्षकों की नौकरी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से चली गई थी और उससे असंतोष व्याप्त था और इस असंतोष से ध्यान भटकाने के लिए ममता सरकार ने ये कदम उठाया और इस पे जो प्रोत्साहित किया, वहाँ की जो एंटी नेशनल जो अलाइनमेंट्स होते हैं इनको प्रोत्साहित किया और उन्होंने इस बहुत बड़े घटनाक्रम को अंजाम दिया। बंगाल में माफिया राज है और उसमें अगर आपको जैसे पहले कश्मीर में होता था कि 500 रुपये दीजिए और आपको जितने पत्थरबाज चाहिए मिल जाते थे, ऐसा ही बंगाल में भी हो रहा है। जब ममता की सरकार वहाँ पर चाहती है दंगा भड़काने के लिए, तो वहाँ के लोगों को जो माफिया हैं
वो माफियागिरी से कमाया हुआ पैसा 60% खुद रखते हैं, 40% सरकार को देते हैं, यानी टीएमसी को देते हैं। और टीएमसी उसी पैसे का प्रयोग ऐसी जो हरकतें करवाती है, वो चाहे चुनाव के समय हो और चाहे दंगों के समय हो, वो इस प्रकार से भीड़ इकट्ठा करने के लिए उस पैसे का प्रयोग करती है वहाँ की सरकार। सोचने वाली बात है कि इन दंगों में एक फौजी जो छुट्टी आया था, एक फौजी की भी मौत होती है, ये बड़ा चिंता का विषय है। तो ये वहाँ की जो सरकार है वो चाहती थी ऐसा कुछ कराया जाए जिससे ये एक बड़ी खबर बने। विषय को आगे बढ़ाते हुए कर्नल शांति भूषण दास जी ने कहा कि मुर्शिदाबाद तो खाली एक्सपोज हुआ है, ये भ्रष्टाचार और वहाँ पर जो अव्यवस्थाएं हैं, जो वहाँ पर भय का वातावरण है, वह पूरे पश्चिम बंगाल में है। मुर्शिदाबाद तो खाली लोगों के सामने आया है, डॉक्टरों पर अत्याचार हो रहे हैं, वहाँ पर जो हिंदू समुदाय है उस पर ही अत्याचार हो रहे हैं। तो ये सब चीज़ें, वहाँ की जो कानून व्यवस्था है जो बिल्कुल चौपट हो चुकी है। केंद्र को जल्दी से जल्दी इसके ऊपर सख्त कदम उठाने की जरूरत है, नहीं तो बंगाल जो है एक बहुत बड़ी त्रासदी बनने वाला है। विषय को आगे बढ़ाते हुए जनरल राकेश भदौरिया जी ने कहा कि वर्तमान सरकार समाज में जो व्याप्त कुरीतियां हैं, विसंगतियां हैं, उन्हें दूर करने के लिए प्रयासरत है। चाहे वो जातिवाद का मामला हो, चाहे वो क्षेत्रवाद का मामला हो, चाहे वो भाषाई मामले हों, चाहे वो मुसलमानों में गरीब अमीर का मामला हो, चाहे पसमानदा मुसलमानों का मामला हो। सरकार चाहती है कि सबको समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो, लेकिन समाज में जो इन चीज़ों पर ठेकेदारी करते हैं, जो जाति की राजनीति करते हैं, जो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर जमकर बैठे हुए हैं, पूरा कब्जा कर रखा है, वो लोग नहीं चाहते हैं कि इस प्रकार के कानून आए और इन कानूनों से लोगों का फायदा हो। 3 तलाक का मामला हो, 3 तलाक मामले में मौलवी नहीं चाहता था, क्योंकि जब 3 तलाक होगा तो हलाला होगा, हलाला होगा तो मौलवी के पास जाओगे। तो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, चाहे वो हिंदुओं में हो, चाहे मुसलमानों में है, दूसरे धर्मों में हो, सरकार चाहती है कि ये कुरीतियां दूर हों और सभी एक सक्षम राष्ट्र, जिसका हम लोगों ने सोच के रखा है कि 2047 तक हमारा विकसित राष्ट्र बनेगा, तो विकसित राष्ट्र में ये जो रोड़े अटकाने वाली चीजें हैं ये हटे। इसके लिए वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वो इनके विरोधियों को, जो इनसे जातिवाद से राजनीतिक फायदा ले रहे हैं, मुस्लिमों में तुष्टीकरण का फायदा ले रहे हैं, तो इस प्रकार की जो कुरीतियां हैं, जो लोग गलत फायदा उठा रहे हैं, उस पर पाबंदी लगे। उन्होंने बताया कि लगभग 200 आदमी ऐसे हैं जो पूरे देश की वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाए बैठे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो या अन्य हो। अब ये लोग, पहले तो जब आपकी चर्चा संसद में हो गई और संसद में जो वहां पर आपकी बात नहीं मानी गई, तो आप बाहर भड़काने का काम कर रहे हो। और गरीब जो मुसलमान है, जो बेसहारा है, अनपढ़ है, वो मुसलमान इनकी बातों में आ करके और ऐसी जो देश विरोधी गतिविधियां हैं उनमें काम कर रहा है। ये हुई डेमोग्राफी बहुत बड़ा कारण है, जिसकी वजह से पूरे देश में एक अशांति का वातावरण फैल रहा है। और इसमें राजनेता लोग, खासकर कुछ पार्टियों का नाम नहीं लूंगा, उन पार्टियों का धंधा हो गया है कि इन लोगों को भड़काओ और इनका वोट करो, वोट लो इनसे और वोट की राजनीति करते रहो। वक्ता ने और कहा कि मुर्शिदाबाद में चीन और आईएसआई का भी बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि चीन भी चाहता है कि उस जगह पर, जो सिलीगुड़ी गलियारे के पास में पड़ती है जगह, तो वहाँ पर ऐसी गतिविधियां करके और भारत का जो 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है उस जगह पे मतलब इसको, भारत को अव्यवस्थित किया जाए। कर्नल गोपाल सिंह ने कहा कि अगर युद्ध होता है तो हमको 3
स्तर पर युद्ध लड़ना पड़ेगा। अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो इधर से बांग्लादेश भी दबाव देगा और उधर से चीन भी दबाव देगा। तो इसकी तैयारी हमको अभी से करनी होगी और हम इसके लिए तैयार होकर के बैठेंगे। कर्नल सिन्हा ने कहा कि समस्याओं को जानने से ही कोई लाभ नहीं होगा, इसका समाधान क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है, इस पर चर्चा हो और इस पर देशव्यापी चर्चा हो और इस पर बुद्धिजीवियों को विचार करना चाहिए और उसकी एक कार्यनीति भी बने कि जो समस्याएं हैं इनका समाधान क्या है। अर्बन एरिया में जो लोग हैं वो घर के अंदर बैठे रहते हैं, उनको समाज में क्या हो रहा है कुछ नहीं, खाए पिए मौज किए। तो ये जो दिमागी हालत है इसको भी बदलना पड़ेगा और ये एक बृहद चिंतन का विषय है। इस पर वो लोग भी जो घरों के अंदर बैठे रहते हैं उनको भी विचार करना होगा, क्योंकि अगर समाज सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा आपको भी नहीं मिलेगी। आपने पहलगांव में देख लिया है कि वहाँ पर उन्होंने ये नहीं देखा कि आप देहात से आए हैं, आप शहर से आए हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप शिक्षक हैं, आप कारोबारी हैं, आप हिंदू हैं, और इसी यही सोच करके आपको गोली मारी जाती है। गुजरात से कर्नल अमृतलाल मकवाना जी ने कहा कि अगर ये 3 फ्रंट खुलते हैं तो उस समय अगर ऐसी परिस्थितियां बनती हैं तो उसके लिए हमको सतर्क रहना होगा। जैसे 24 परगना में देखने में आया है कि बहुत से ऐसे लोग जो बाहरी हैं, रोहिंग्या हैं, बांग्लादेशी हैं, उन्होंने अपने भारतीय आई कार्ड बनवा लिए हैं, वोटर कार्ड बनवा लिए हैं। तो इनको भी निरस्त करना होगा और निरस्त किए बिना काम नहीं चलेगा। दूसरा, हमको ये भी सोचना होगा अगर ये पाकिस्तान के साथ युद्ध होता है तो ऐसा माना जाता है कि उसके पास 1 हफ्ते से ज़्यादा का जो फ्यूल रिजर्व नहीं होगा। तो ऐसे में ओमान की खाड़ी पर हमको कैसे क्या कब्जा करना है, ओमान की खाड़ी से उसके यहाँ फ्यूल न जाने पाए, इसके लिए हमको अभी से विचार करके बैठना होगा। नोएडा से कर्नल लाखन सिंह जी ने कहा कि सरकार जो ममता की सरकार है वो केंद्र सरकार की बातों को, उनके आदेशों को मानती ही नहीं है, क्योंकि वो जो है मनमानी पे रहती है। वो चाहे देश के हित के कार्य हों या और हों, वो खाली तुष्टीकरण जिससे हो सकता हो, मुस्लिम तुष्टीकरण हो, वही बात करती है। बाकी कोई भी मतलब नहीं है उसको केंद्र की राजनीति से। तो अगर अब की बार अगर चुनाव होते हैं तो वहाँ पर पूरी तरीके से जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं वे लगाए जाएं और उनको लगाने के बाद ही वहाँ पर चुनाव हो ताकि निष्पक्ष चुनाव हो सके। ममता सरकार के खिलाफ सख्त कदम उठाने ही पड़ेंगे। कर्नल वीडी शर्मा ने कहा कि चिकन नेक का जो रास्ता 22 किलोमीटर का है वो बांग्लादेश का कुछ हिस्सा हथियाना चाहिए और उससे के बाद में करीब वहाँ पर 50 किलोमीटर चौड़ाई का एक चिकन नेक जो हमारी है वो बननी चाहिए। चौड़ा रास्ता, चौड़ा कॉरिडोर बने जिससे हमारे आने जाने में कोई दिक्कत ना हो। दूसरा, उन्होंने कहा कि जो जितने भी रिलीजियस टीचर हैं किसी भी धर्म के हों, उनकी एक बहुत बड़ी सेमिनार बुलाई जाए और उनसे वहाँ पर आश्वासन लिया जाए और उनकी जिम्मेदारी तय की जाए कि आप लोग जो बोलते हो, जो आप करते हो, वो अगर आपके बोलने या आपके करने से अगर कोई समाज में गलत संदेश गया तो आपकी खैर नहीं। क्योंकि अक्सर देखा गया है कि धार्मिक संस्थान जो हैं वहाँ से उनके लिए आदेश जारी होते हैं और पब्लिक उनके आदेशों को मानते हुए अंधानुकरण करने लगती है। वीडी शर्मा जी ने यह भी कहा कि जिस प्रकार से उनके वक्फ बोर्ड को एक कानूनी जामा पहना दिया गया है, ऐसे सबके लिए, हिंदुओं के लिए भी हो, जैनियों के लिए भी, सिखों के लिए भी हो, पारसियों के लिए भी, जितने लोग धर्म के मानने वाले हैं सभी धर्मों का अलग अलग अपना बोर्ड होना चाहिए। बोलते हुए श्यामल जी ने कहा कि ये जो वहाँ की मुर्शिदाबाद की घटना है ये बाहरी नहीं है, ये एक्चुअली टीएमसी की फेलवर है और टीएमसी की राजनीति फेल हो चुकी है। समाज का उन टीएमसी के ऊपर से भरोसा उठ गया है और इस प्रकार भरोसा उठने के बाद टीएमसी ने ये चाल चली कि इस प्रकार से हम लोग जब
दंगा फसाद करा देंगे तो पब्लिक दो फाड़ हो जाएगी, और जब पब्लिक दो फाड़ हो जाएगी तो उसका हमको राजनीतिक फायदा मिलेगा। मुर्शिदाबाद दंगे में बताते हैं कि ममता सरकार ने पुलिस को पहले रोक दिया, बोला आप कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, पहले जिहादी इनको कर लेने दीजिए। जिहादियों ने अपना काम कर लिया और अच्छी तरीके से मार काट कर ली, तब जो है उन्होंने पुलिस को आदेश दिया। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि जब हमारी जो केंद्रीय बल गए तो केंद्रीय बल को जिस प्रकार से उनका उपयोग करना चाहिए था उस प्रकार से ममता सरकार ने नहीं किया। उनको जहां लगाना चाहिए था वहां नहीं लगाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि जब यहाँ से केंद्रीय बल भेजे जाएं, किसी भी राज्य में भेजे जाएं, तो उनका उपयोग समुचित होना चाहिए। अगर समुचित उपयोग ना होता हो तो सरकार, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि उस राज्य की कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, राष्ट्रपति शासन लगा करके कानून व्यवस्था को अपने हाथ में ले ले, और तब ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए वहां पर। डॉक्टर विजेंद्र महादिया जी ने कहा कि जो ट्रीटी कैंसिल की गई है, ये वाटर ट्रीटी, तो उस पर क्या होगा कि अभी भारत में भी लोग इसका विरोध करेंगे, क्योंकि ऐसे लोग किसी उसके नहीं होते हैं, वो खाली उनका काम है भारत में जो अच्छा हो रहा है उसका विरोध करना। अब उनको ये बहाना मिल जाएगा कि ये मानवाधिकारों का उल्लंघन है, पब्लिक मर जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इसलिए ये नहीं होना चाहिए। तो इनकी राजनीति भी अगर फले फूले तो इसके ऊपर सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए। अगर ऐसे प्रकार के कोई प्रोपोगंडा करता हो तो उसको भी सरकार को सख्ती से पेश आना चाहिए, ताकि इस प्रकार का कोई प्रोपोगंडा अपने देश में ही न फैला जा सके। चर्चा का उत्तर देते हुए प्रेसिडेंट जनरल वी के चतुर्वेदी जी ने कहा कि जैसे किसी सदस्य ने कहा था कि सेना को लगा देना चाहिए, तो उन्होंने कहा सेना को जो हर जगह नहीं लगाया जा सकता, सेना की अपनी मर्यादा होती है, और सेना को हर जगह लगा देने से उसकी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। तो ये कोई उचित मांग नहीं है, ऐसा होना मुश्किल भी है। कई सदस्यों ने कहा कि चिकन नेक के पास जो बांग्लादेश की भूमि है उसको कब्जा कर लेना चाहिए। तो उन्होंने कहा यह भी नहीं हो सकता है, क्योंकि हम एक जिम्मेदार राष्ट्र हैं और हम ऐसा नहीं कर सकते। ये करना था तो 1971 में कर लेना चाहिए था। 1971 की लड़ाई के बाद जो 1972 में जो संधि की गई वो गलत संधियां की गई थी और उनका प्रभाव दूरगामी हुआ। ये जो कुछ करना था उस समय करना चाहिए था, या 1947 में जब बंटवारा किया गया था तब करना चाहिए था कि इतनी सक्रिय जगह क्यों, किस लिए? क्योंकि उनकी तो जिन्ना की राजनीति थी कि सक्रिय गली को, गलियारा को हम अलग कर देंगे, उसके बाद उधर भी हमारा कब्जा हो जाएगा। तो भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है, वो किसी की जमीन को इस प्रकार से नहीं हथियाएगा, तो इससे भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। चिकन नेक 22 किलोमीटर का है, तो उस पर चीन कब्जा कर लेगा, बांग्लादेश कब्जा कर लेगा, पाकिस्तान ये कर लेगा, वो कर लेगा। बोला ये कुछ नहीं हो सकता है। हमको अगर ऐसा कोई सोचता है तो हमको अंडर एस्टिमेट कर रहा है। और जो कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर्स हैं लैंड लॉक हैं, तो बांग्लादेश को ये समझ लेना चाहिए कि भारत जब चाहेगा तो इनको लैंड लॉक कर देगा, पाकिस्तान इसको, बांग्लादेश को 1 मिनट नहीं लगेगा, क्योंकि वो खुद चारों तरफ से लैंड लॉक है, वो दूसरे को लैंड लॉक क्या करेगा। तो ये एक उनकी तो मीडिया में अपनी छवि बनाने की बात थी, एक सी गुफा छोड़ने वाली बात थी। वो ऐसा भी संभव नहीं है कि वो लैंड लॉक हमको कर दें। पहलगाम घटना का जिक्र करते हुए अध्यक्ष जी ने कहा कि ये एक बहुत घृणित कार्य है और इसकी सर्वत्र जो है वो भर्त्सना की जा रही है, और सरकार भी अपने हिसाब से, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, राजनीतिक हो, कूटनीतिक हो, या जो भी हैं, हर तरीके से सरकार अपना काम कर रही है और इसके परिणाम भी धीरे धीरे सामने आने लगे हैं। और ये इस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन हाँ, हम लोगों को भी ध्यान रखना है कि हम गलत भाषणबाजी न करें, अपनी सूचनाएं किसी को न दें। जो ममता बनर्जी के बारे में बात है, तो ममता बनर्जी इस समय वीक विकेट पर खेल रही हैं। उनका जनाधार बहुत कमजोर हो गया है, उनकी छवि धूमिल हो चुकी है, तो इसलिए वो अब इस प्रकार के हथकंडे अपनाने की कोशिश करेंगी। इससे भी हम लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये जो इस समय सब जगह देखा जा रहा है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जो हमारे देश में घुस आए हैं,
तो एनआरसी है, इसका बिल्कुल सही से सख्ती से पालन होना चाहिए और इनको डिटेंशन कैंपों में रखना चाहिए। कम से कम इतना तो हो ही जाए कि जो बाहरी लोग हैं यहाँ पर वो वोट न डाल पाएं, क्योंकि वोट डालने से सब पूरा सिस्टम खराब कर। जब वोट नहीं डाल पाएंगे तो इनको जो प्रश्रय देते हैं, इनको जो सहारा देते हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो भी बैकफुट पे आ जाएंगे। हम लोगों ने ये भी ध्यान रखना है कि जब गलत विमर्श बनते हैं, गलत प्रकार की अफवाहें उड़ती हैं, उनको विमर्श बनने को, अफवाहों को बनने को, उनको रोकना है। और ये सतर्कता से हम लोगों ने समाज में जागरूकता लाना है और तभी ये संभव हो सकता है। इस प्रकार से ABPSSP की आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक जो वेबिनार के माध्यम से हुई थी और उसमें सभी लोगों ने अपने विचार रखे, पूरे देश के 82 लोग जुड़े थे। तो इस विषय पर जो आज चर्चा हुई उसके जितने भी महत्वपूर्ण फैसले थे या महत्वपूर्ण बातें थी आपके सामने रखी। तो आज के इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में फिर किसी अन्य विषय के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक आप हमारे इस चैनल को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।